हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपना हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 2 द सुनामी पढ़ने जा रहे हैं। होप आप लोगों ने पोएम द एंट एंड द क्रिकेट अच्छे ढंग से कर ली होगी। इस चैप्टर में सुनामी में हम लोग कुछ कहानियाँ पढ़ेंगे, जो 3-4 कहानियाँ अलग अलग लोगों की, जो एक तरीके से उनके बहादुरी के किस्से हैं, जिनके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। A tsunami is a very large and powerful wave caused by earthquake under the sea on समुद्र में भूकंप की वजह से ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं और वह सुनामी बनाती हैं। On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as Andaman and Nicobar Island and the Tamil Nadu coast। ये कहानी 26 दिसंबर 2004 की बात है। एक सुनामी जो थी उसने थाईलैंड को मुख्यतः हिट किया था और उसकी चपेट में भारत के कुछ हिस्से जैसे कि अंडमान निकोबार आइलैंड, तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज आ गए थे। इसमें कुछ कहानी हैं जो कि लोगों की बहादुरी और उनके जो बचाव हुआ था सुनामी से उसके बारे में हैं। Did animals sense that the tsunami was coming? Some stories suggest that they did। क्या जानवर को आभास हो जाता है कि सुनामी आने वाली है? कुछ ऐसी कहानियाँ हैं जो ये सब हमें बताती हैं। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago। ये सारी कहानियाँ जो भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे वो सारी की सारी अंडमान निकोबार आर्किपेलागो मतलब द्वीप समूह से ये एक द्वीपों की श्रृंखला है अंडमान और निकोबार की, जिसमें से एक सारी कहानियाँ हैं। इग्निशियस वॉज द मैनेजर ऑफ ए कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कछाल। इग्निशियस जो थे एक सहकारी समिति के मैनेजर थे जो कछाल में थे। हिज वाइफ woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake। उनकी धर्मपत्नी उनको 6 बजे सवेरे उठा देती है क्योंकि उनको भूकंप के कुछ झटके महसूस होते हैं। इग्निशियस carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break। इग्निशियस जो थे वो अपने टीवी को अपने टेबल से उतारते हैं और नीचे रख देते हैं धरती पर, ताकि वो हिलने की वजह से गिर के टूट ना जाए। देन द फैमिली रस्ट आउट ऑफ द हाउस। पूरी की पूरा परिवार जो है वो घर से बाहर दौड़ जाता है। व्हेन द ट्रेमर स्टॉप्ड, जब ये ट्रेमर होते हैं झटके, जब ये झटके रुकते हैं, दे सा द सी राइजिंग इन द, और वो देखते हैं कि जो समुद्र है बहुत ऊंचा ऊंचा उठ रहा है। इन द क्योस एंड कन्फ्यूजन, क्योस होता है ना कि चेओस होता है। वो देखते हैं इस पूरी अफरा तफरी में, उछल कूद में, टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड ऑफ देयर मदर फादर एंड मदर्स ब्रदर। उनके दो बच्चे जो थे, कुल उनके 5 बच्चे थे, दो बच्चे जो थे उन मदर्स फादर माँ के पिताजी का हाथ पकड़ लेता है एक, और एक मदर्स ब्रदर माता के मतलब एक नाना जी का और एक मामा जी का हाथ पकड़ के रस्ट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, उल्ट विपरीत दिशा में भागना शुरू कर देते हैं। ही नेवर सॉ देम अगेन, और इग्निशियस बताते हैं कि उन्होंने उनको दोबारा कभी भी नहीं देखा। इसका मतलब वो उसकी भेंट, सुनामी की भेंट चढ़ गए। हिज वाइफ वॉज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विद हिम वर सेव्ड। और उनकी बीवी भी उसकी भेंट चढ़ गई, वो भी उसमें बह गई। सिर्फ उसके 3 बच्चे बचे थे जो उनके साथ आ गए थे। संजीव वाज, अब दूसरी कहानी हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। संजीव वाज ए पुलिसमैन सर्विंग इन द कछाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड। संजीव एक पुलिसकर्मी थे जो कछार आइलैंड के, जो निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड का एक द्वीप है, उसमें पुलिसकर्मी थे। ही समहाउ मैनेज्ड टू सेव हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड हिज बेबी डॉटर फ्रॉम द वेव्स। वो किसी तरीके से ऐसे तैसे करके अपने आप को, अपनी बीवी को और अपनी छोटी बेटी को बचाने में कामयाब हो जाते हैं इन लहरों से। बट देन ही हर्ड क्राइज फॉर हेल्प फ्रॉम द वाइफ ऑफ जॉन, और तभी उनको चीखें सुनाई देती हैं। किससे चीखें सुनाई देती हैं? जॉन की बीवी से। और वो जॉन कौन? द गेस्ट हाउस कुक, जो गेस्ट हाउस था उनके रसोइया या बावर्ची जो थे उनकी बीवी की आवाज़ चीखें सुनाई देती हैं। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे। उसी टाइम संजीव जंप कर देते हैं पानी में उनको बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए, लेकिन वो दोनों के दोनों बह जाते हैं। 13 ईयर ओल्ड मेघना वॉज स्वेप्ट अवे अलॉन्ग विद
हर पेरेंट्स। अब ये तीसरी कहानी है। एक 13 साल की बच्ची है मेघना, जो पानी में बह जाती है अपने पेरेंट्स के साथ एंड 77 अदर पीपल, और 77 और लोगों के साथ। शी स्पेंड 2 days फ्लोटिंग इन द सी, और वो 2 दिन तैरते हुए समुद्र में बिताती है। होल्डिंग ऑन टू ए वुडन डोर, और किस किस तरीके से बिताती है, वो एक लकड़ी का दरवाजा जो समुद्र में तैरा था उसको पकड़ करके अपने 2 दिन बिताती है। 11 टाइम्स शी शॉ रिलीफ हेलीकॉप्टर ओवरहेड, वो 11 बार अपने सिर के ऊपर से जो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर होते हैं, बचाव हेलीकॉप्टर होते हैं, उसको अपने सिर के ऊपर से उड़ते हुए देखती है। बट दे डिड नॉट सी हर, पर वो उसको नहीं देख पाते। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, और वो तैर तैरते हुए या लहरों के द्वारा समुद्र के किनारे, शोर पे, समुद्र का किनारे पे पहुंच जाती है। और जब वो उठती है, जागती है बेहोशी से, तो देखती है कि वो उसमें सी शोर पे पड़ी हुई है, समुद्र के किनारे पे पड़ी हुई है। अब हम अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। अलमाज जावेद वॉज 10 year old. शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर। अलमाज जावेद है, एक 10 साल की बच्ची है। वो कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल जो पोर्ट ब्लेयर में है उसकी स्टूडेंट है। वेयर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप, जहाँ पर उनके पिताजी का एक पेट्रोल पंप है। हर मदर रहीला होम वॉज इन ननकोरी आइलैंड। उनकी मदर जो रहीला है, उनका घर जो है, उनका मायका जो है, वो ननकोरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गोन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, और अब वो लोग ननकोरी आइलैंड में हैं जहाँ पर वो क्रिसमस मनाने गए थे। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वॉज स्लीपिंग, और जब ये झटके आए तो वो सारी की सारा परिवार जो था वो सो रहा था। अलमास फादर सॉ द सी वाटर रिसीड, और अलमास के पिताजी ने देखा कि समुद्र का पानी जो है वो रिसीड कर रहा है। रिसीड करना होता है कि पीछे की तरफ को जा रहा है। ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स, और वो समझ गए क्योंकि ये पीछे जा रहा है, इसका मतलब उससे दुगनी गति के साथ ये वापस आएगा। He woke everyone up and tried to rush them to a safer place. उन्होंने फटाफट सबको उठाया, जगाया, और उन सबको एक सुरक्षित जगह पे ले जाने की कोशिश करने लगे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. और जब वो दौड़ रहे थे, उनके अल्मा के दादाजी किसी चीज़ से टकराते हैं, उनका सिर किसी चीज़ से टकराता है और वो गिर जाते हैं। हर फादर रश टू हेल्प हिम, और उसके पिताजी फटाफट उनकी तरफ दौड़ते हैं अपने दादाजी की उसके दादाजी की मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वीप्ट बोथ ऑफ देम अवे, तभी एक भयावह पहली लहर आती है और दोनों को भाग करके ले जाती है। अलमास मदर एंड आंट स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री। अलमास की माँ, माताजी और आंटी, क्लिंगिंग होता है पकड़ करके रखना, नारियल के पेड़ के पत्तों को पकड़ करके खड़े रहती हैं, और वो जोर जोर से कॉलिंग आउट टू हर, और उसको बुला रही थी। ए वेव अपरूटेड द ट्री, अपरूटेड होता है उखाड़ फेंकना। एक लहर आई और उसने उस पेड़ को, नारियल के पेड़ को उखाड़ फेंका। एंड दे टू वर वॉश्ड अवे, और वो दोनों भी बह गई। अलमास सा ए लॉन्ग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमास ने देखा कि एक लकड़ी का लट्ठा टुकड़ा बह रहा है। शी क्लाइम्ड ऑन टू इट, और वो उसके ऊपर चढ़ गई। देन शी फेंटेड, और वो फिर चढ़ते ही बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप शी वाज इन ए, जब वो उठी तो वो एक हॉस्पिटल में थी जो कि कमोरता में था। फ्रॉम वेयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, वहाँ से उसको पोर्ट ब्लेयर लाया गया। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी सी बच्ची उस इंसिडेंट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती। विद एनीवन, किसी के साथ भी। शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड, और वह अभी भी जो है सदमे में है। इसके बाद हम अगली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। टिली स्मिथ, अ ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वॉज एबल टू सेव मैनी लाइव्स। इसमें हम टिली स्मिथ के बारे में पढ़ेंगे। टिली स्मिथ एक लड़की है जो ब्रिटिश स्कूल में पढ़ती थी।
और उसने कई सारी जानें जो हैं सुनामी के कारण बचाई। जो फुके बीच, थाईलैंड में जो फुके बीच है उस पे सुनामी जो आई थी उसमें उसने कई जानें बचाई। दो was a she has won a number of awards. Her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. क्योंकि ऑल्दो उसको कई सारे अवार्ड्स मिले थे, लेकिन उनके उसके पेरेंट्स ने कभी भी उसका इंटरव्यू नहीं होने दिया। ना क्यों नहीं होने दिया? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसको एक हीरोइन के तौर पे पेश किया जाए। वाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? आपको क्यों लगता है कि उन्होंने ये फैसला लिया होगा? नाउ हियर इज ए स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड। लो अब एक कहानी थाईलैंड से सुनते हैं। The Smith family from the southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern थाईलैंड। स्मिथ फैमिली जो साउथ ईस्ट इंग्लैंड से थी, क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी बीच रिसोर्ट पे थाईलैंड, सदर्न थाईलैंड में। टिली स्मिथ वॉज 10-year-old स्कूल गर्ल, हर सिस्टर वॉज 7-year-old। टिली स्मिथ जो थी वो 10 साल की स्कूल गर्ल थी और उसकी बहन 7 वर्ष की थी। देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ। उनके पेरेंट्स जो थे वो पेनी और कॉलिन स्मिथ थे। It was 26 December 2004. Deadly tsunami waves were already on their way. ये 26 दिसंबर 2004 का दिन था और ये सुनामी वेव्स जो थी अपने रास्ते पर थी। They had been triggered by a massive earthquake of southern Sumatra earlier that morning. रास्ते पे थी का मतलब है क्योंकि सुमात्रा में सवेरे सवेरे ही जो अर्थक्वेक आया था उसकी वजह से सारी की सारी ट्रिगर हो गई थी। ट्रिगर जैसे बम होता है ना, उसका ट्रिगर निकाल देते हैं, मतलब एकदम से वायलेंट सा रिएक्शन जो एकदम से हो जाए। द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन। और पानी उफान मार रहा था और लगातार आ रहा था। किस तरफ को आ रहा था? जहां पर ये लोग खड़े थे। पेनी स्मिथ रिमेंबर्ड। पेनी स्मिथ को याद है। द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर। बीच धीरे धीरे, क्योंकि वो पानी उफान ले रहा था तो बीच जो था वो छोटा होता जा रहा था। आई डिडंट नो व्हाट वाज हैपनिंग। मुझे नहीं पता क्या हो रहा था। बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वाज रॉन्ग। टिली स्मिथ को पत सेंस हुआ कि कुछ ना कुछ तो रॉन्ग, गलत हो रहा है। हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ए ज्योग्राफी लेसन शी हैड taken in England just 2 weeks before she flew out to Thailand with her family. टिली स्मिथ को फटाफट से दिमाग में वो एक ज्योग्राफी का लेसन आना शुरू हो गया जो उन्होंने यहाँ आने से पहले, थाईलैंड आने से 2 हफ्ते पहले ही पढ़ा था इंग्लैंड में। टिली saw the sea slowly rise and start to form bubble and form whirlpools. टिली ने देखा कि धीरे धीरे समुद्र जो है वो उठ रहा है, बबल बना रहा है, बुलबुले बना रहा है और वर्लपूल बना रहा है। वर्लपूल होता है भंवर, जिसको बोलते हैं कि गोल गोल ऊंची ऊंची सी पानी घूमना स्टार्ट कर देता है, उसको हम लोग वर्लपूल कहते हैं, भंवर हिंदी में कहा जाता है। शी रिमेंबर्ड दैट शी हैड सीन दिस इन ए क्लास इन ए वीडियो ऑफ सुनामी दैट हैड हिट द हवाईन आइलैंड। उसको याद आ गया कि उसने ये कहाँ देखा है। उसने देखा था वीडियो में, क्लासरूम में, जो सुनामी का वीडियो उनके टीचर ने दिखाया था 1946 का, जो हवाईन आइलैंड में आई थी। हर ज्योग्राफी टीचर हैड शोन हर क्लास द वीडियो एंड टोल्ड देम द सुनामी कैन बी कॉज्ड बाय अर्थक्वेक, वोल्केनोज एंड लैंडस्लाइड। उनकी मैडम ने उनको बताया था कि जो सुनामी है वो भूकंप की वजह से, वोल्केनो की वजह से या लैंडस्लाइड्स की वजह से आ जाती है। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम एट हर फैमिली टू गेट ऑफ द बीच। टिली स्टार्टेड टू स्क्रीम, स्क्रीम होता है चिल्लाना। टिली ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया अपने परिवार को कि फटाफट बीच से दूर हटो। शी टॉक्ड अबाउट एन अर्थक्वेक अंडर द सी। और वो बात करने लगी एक भूकंप के बारे में जो धरती के नीचे आया था, सॉरी समुद्र के नीचे आया था। शी गॉट मोर एंड मोर हिस्टेरिकल। वो और ज़्यादा हिस्टेरिकल होना शुरू। हिस्टेरिकल होती जैसे आप, एक ऐसी स्थिति आती है, पागलपन का दौरा सा पड़ता है जिसमें आपको पता नहीं लग रहा था कि आप हंस रहे हैं, खुश हैं, दुखी हैं, बस आप चिल्लाना शुरू करते हैं, जोर जोर से चिल्लाना शुरू करते हैं। हंसी खुशी दुख कोई आभास नहीं होता, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, उसको बोलते हैं हिस्टेरिकल। सैड हर मदर पेनी। उनकी माँ पेनी बताती हैं, आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज। मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है।
But seeing my daughter so frightened, I thought something serious must be going on. अब मुझे नहीं पता सुनामी क्या होती है, लेकिन मुझे अपनी बेटी को इतना डरा हुआ देख करके लगा कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो रही है, कुछ तो सीरियस है. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. टिली के पेरेंट्स उसकी सिस्टर और उसको लेकर के एक स्विमिंग पूल पे चले गए जो होटल पे था. इन नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम. कई सारे और टूरिस्ट उनके साथ बीच को छोड़ के चले गए. देन इट वॉज एज इफ द एंटायर सी हैड कम आउट आफ्टर देम. और फिर ऐसा हुआ कि ऐसे लगा कि जैसे पूरा का पूरा समुद्र उनके पीछे पीछे आना शुरू हो गया. आई वॉज स्क्रीमिंग रन. और वो चिल्ला रही थी दौड़ो दौड़ो. द फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. और सब ने, रिफ्यूज होता है आश्रय, सब पूरे परिवार ने तीसरे फ्लोर पे आश्रय लिया होटल के. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. और जो बिल्डिंग थी वो, उसने जो उसका दबाव था, जो था उसका वेग जो था सुनामी का, 3 सुनामियों का वेग सहा था. If they had stayed on the beach, they would have not been alive. अगर वो बीच पे रुके रहते तो वो जिंदा नहीं बचते. Smiths later met other tourists who had lost entire families. स्मिथ बाद में कुछ ऐसे टूरिस्ट से मिला जिनकी पूरा का पूरा परिवार खत्म हो गया था. Thanks to the Tilly and her geography lesson. टिली और उसके ज्योग्राफी लेसन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. They had been forewarned. फोर मतलब पहले, वार्न मतलब चिताए गए थे. उनको उस लेसन की वजह से, उसके जो टीचर ने लेसन पढ़ाया था उसकी वजह से उनको पहले चेतावनी मिल गई थी. टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर टेरिफाइंग टेल. टिली इंग्लैंड में वापस गई और उसने अपनी इस भयानक कहानी के बारे में अपने दोस्तों को सुनाया. थैंक यू वेरी मच आप लोगों का. कल हम लोग इसका अगला पार्ट करेंगे जिसमें हम उसके पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे. थैंक यू.